हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल। चलते हैं अब। मैं ये यहाँ पे आरबीआई असिस्टेंट मेंस के कुछ क्वेश्चंस मतलब बेसिकली 3 डीआई में कराऊंगा। 1-2 अरिथमेटिक भी मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, जितना मिल पाया उतना ले लिया। समझ रहे हो? तो वो कराने जा रहा हूँ। इसका रिसेंट में पेपर हुआ है, तो ये मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप लोग देख पाएँ कि क्या नोटिफ़िकेशन है। ठीक है? आगे आने वाली वीडियोज़ में जो भी नोटिफ़िकेशन आएगा, जो भी मैं क्लासेस लूँगा उनकी नोटिफ़िकेशंस आएँगी। ठीक है? ताकि उनको आप वॉच कर पाएँ। ठीक है, चलें क्वेश्चंस की ओर। ठीक है? ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है? बोट एंड स्ट्रीम का है। देखते हैं क्या बोल रहा है। ए बोट कवर 64 मीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 सेकंड। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 64/4 यानी 16 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम 18 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, ये क्या हुई, एक्स प्लस वाई की एक्स प्लस वाई हमारे पास 16 आया। अब ये बोल रहा है बाई 18 है। अब किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इंटू कर देंगे, तो 5 मीटर पर सेकंड ये भी आ गई। ठीक है, तो हमारे पास जब बाई 5 है तो एक्स कितना हो जाएगा, 11/5। हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, अब ये क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वांटिटी वन क्या बोल रहे हैं, टाइम टेकन बाय बोट बोट है टू कवर 196 मीटर डाउन स्ट्रीम। 196 मीटर डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, 196 अपन डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 16 है। ठीक है, तो आएगा क्या, कैंसिल होगा क्या? थोड़ा डेटा इधर उधर हो सकता है, बिकॉज एग्जैक्ट तो पेपर नहीं बन सकता ना यार। तो आप देख लेना थोड़ा सा। तो इसको 16 पहली वाली क्वांटिटी कितनी आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट में वाले, 16 तो 12 के करीब आएगी, 12 पॉइंट समथिंग। ठीक है, दूसरी वाली देखें, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 84 मीटर अप स्ट्रीम। 84 मीटर अप स्ट्रीम में 84 अपन अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई होगा। 11 माइनस 5 6 होता है ना, 6 से इसको डिवाइड करते हैं। तो सेकंड वाली क्या आ गई, 6 14 आ गई। तो फर्स्ट लेस देन सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट 12 पॉइंट समथिंग है तो कितना भी हो जाएगा, 13 नहीं होगा, बट वो एग्जैक्टली 14 से तो छोटा ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट कर लेते हैं क्लास को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, प्रॉफिट लॉस का है। तो द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 30% मोर देन इट्स कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस को 100 ले लेते हैं, मार्क प्राइस हो गया 130। ठीक है, कास्ट प्राइस ये हो गया। द आर्टिकल इज सोल्ड 1950। ठीक, तो देखो 1950 यानी सेलिंग प्राइस है ये, 1950। और प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग प्राइस आर्टिकल इज 350। तो 350 प्रॉफिट है तो सीपी कितनी हो जाएगी, 1600 होगी ना। सीपी 1600 हो गई। एमपी भी हमारे पास, तो देखो सीपी 1600 हो गई तो एमपी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30% ज़्यादा है तो 16 के 48, 480 कम ज़्यादा हो जाएगा, 2080 आ जाएगा एमपी। ठीक है, तो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो पहले का आंसर कितना आया, 2080। दूसरे का आया 5 टाइम्स द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन द आर्टिकल। तो प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है, 1600 से 1900 यानी 350। 350 में क्या करेंगे, 5 का इंटू कर देंगे। 35 दूनी 70, दूनी 140, 140 में 35, 175 1750। ठीक है, तो 1750, तो पहला वाला बड़ा है सेकंड से। ये क्वांटिटी कंपैरिजन का एक ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, दो ही क्वेश्चन मैं तो ले पाया हूँ। मतलब इतना इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप चाहो तो आउट ऑफ 40 कम से कम 35 प्लस करके आ सकते हो। इतनी इजी क्वेश्चंस, इतनी इजी डीआई है। ठीक है, तो इस तरीके से चलें आगे। ठीक है, ये एक टेबल डीआई है। देखो डीआई में कराऊंगा, उसके क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है। और
DI किसी तरीके से अरेंज किया है। द टेबल shows the number of female employee in 4 companies ABCD and fraction of male employee out of total employee। देखो फीमेल एम्प्लॉय ये है, मेल आउट ऑफ टोटल ये है। ये देखो ये क्या है, 4/9 है, 3/8 है, ठीक है, 6/13 है, 8/19 है। देखो 9 में 4 क्या है, मेल है, तो 5 क्या होगा, फीमेल होगा। 5 की वैल्यू हमारे पास 400 है, 1 की वैल्यू 800 होगी। तो टोटल वैल्यू की बात करें तो हम कहाँ लिख देंगे, 5 की वैल्यू 400 है फीमेल की, ठीक है। 4/9 अगर क्या है, 4/9 अगर इसका रेशियो है, तो 4 अगर मेल है तो 9 में से 5 फीमेल होगी, और फीमेल की हमारी वैल्यू दी हुई है, तो 5 की वैल्यू 400 होगी। यहाँ हम मेल की वैल्यू लिख देते हैं पूरी की पूरी, ठीक है। 5 की वैल्यू 400 होगी, 1 की वैल्यू 800, तो 4 की वैल्यू 320 होगी कि नहीं होगी, ठीक है। मेल लिख देते हैं, फीमेल लिखा हुआ है, टोटल 720 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसी तरह मेल 3 है 8 में, तो फीमेल 5 होगा, तो 5 की वैल्यू 300 होगी, 1 की वैल्यू 60 होगी, तो 3 की वैल्यू 180 होगी, तो 3 1 4 480 हो जाएगा, ठीक है। इतना इजी था। 6/13, 13 में 6 मेल है तो 7 फीमेल होगा, 7 की वैल्यू 49 है, 1 की वैल्यू 70 होगी, तो 6 की वैल्यू 420 होगी, 4 4 8 9 2 11 910, ठीक। अब 19 में से 8 मेल है, 11 फीमेल होंगे, 11 की वैल्यू 220, 1 की वैल्यू 20, 8 की वैल्यू 160, ठीक है। तो ये 380, ये टोटल ग्राफ इतना इजी था निकालना वहाँ पे, ठीक है। टोटल ग्राफ इतना आ गई, ये मेल की आ गई, हमारे पास यहाँ फीमेल की दी हुई है, ये आ गई टोटल, ठीक है। इतना इजी था निकालना वहाँ पे। बाकी इस पे क्वेश्चंस थे तो 4 या 5 क्वेश्चंस थे, तो उसको तो कर ही गए होगे, क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ थे, ठीक है। ये DI मैंने कर दी, नेक्स्ट DI चलते हैं। हाँ ये कैसलेट था, ठीक है। कैसलेट के पहले एक, ठीक है कैसलेट ही कर लेते हैं पहले, डबल पाई चार्ट भी है इस पे, ठीक है। तो कैसलेट कर लेते हैं, जैसे 3 शॉपकीपर है ABC और 2 आइटम है, टॉवेल है, कॉर्पेट है, ठीक है। 3 शॉपकीपर है ABC, यहाँ टोटल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा टॉवेल, यहाँ हो जाएगा कारपेट, इधर हो जाएगा टोटल, वैल्यू इसमें ग्रीन डालते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टॉवेल, रेट कर रहा हूँ, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टॉवेल सोल्ड बाई A टू द नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाई A ही था। देखो यही कंफ्यूजन्स है, ठीक है। देखते हैं कितना चलता है। पहले हम कैलकुलेट में हमेशा पहले हम जो नोन नंबर्स होते हैं, रेशियो परसेंटेज को छोड़ के जो नोन नंबर्स होते हैं उनको रखते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास नोन नंबर क्या है, द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई A एंड C टुगेदर 94, ठीक है। ये दोनों की वैल्यू 94 है, टोटल नंबर ऑफ आइटम, एंड द टोटल नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाई A एंड C टुगेदर 19, ये दोनों 19 है। A एंड C का कारपेट ये है 19 और टोटल 94 है। टोटल कितना है, 94 है, तो कारपेट इतना है, तो टॉवेल कितना होगा दोनों मिला के, 20 जाते 74 आता, 19 जा रहे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। टोटल A एंड C का जो टॉवेल है वो 75 होगा, समझ गए। इसमें बाकी तो कुछ दिया ही नहीं है, तो डालना ही पड़ेगा। द नंबर ऑफ टॉवेल सोल्ड बाई B 80% ऑफ द नंबर ऑफ टॉवेल सोल्ड बाई A। B का टॉवेल 80% है, तो 4x मान लेते हैं, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, 4x मान लेते हैं टॉवेल, ठीक है। और ये के टॉवेल 5x मान लेते हैं, तो 80% है इसका, ठीक है। वाइल द नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाई B 60% नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाई A। B का कारपेट 60% है, तो इसको 3/, मान लेते हैं, और इसको कितना मान लेते हैं, 5/।
क्योंकि 60% है बी का कारपेट, तो इसमें 80% बी का टॉवेल था। द द नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाई सी, 20% नंबर ऑफ टॉवेल सोल्ड बाई सी। कारपेट सोल्ड बाई सी 20% है, तो कितना होगा 1/5 ना। इसको अगर मैं क्या करता हूँ, अगर बी रख देता हूँ, तो टॉवेल के सी का वो 20% है, तो इसको 5 बी रख देते हैं। ठीक, देखो एक्स और बी में रिलेशन एक बन जाएगा यहाँ से। अभी कुछ और दिया था ना हमारे पास, देखो 80 हो गया, 60 हो गया, 20 हो गया, ये दोनों भी हो गए। हमारे पास दिया क्या था, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टॉवेल सोल्ड बाई ए, टॉवेल सोल्ड बाई ए, नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाई ए, 3:1, यानी 5, हमें पास क्या है 5x/5 की वैल्यू 3:1 है। एक्स वाई में रिलेशन यहाँ से आ गया। ठीक है, 5 पे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स को 3a मान लेते हैं, वाई को a मान लेते हैं। ठीक है, आगे मान लेते हैं, चलो आगे वाले में बना लेते हैं यार। देखो ए बी सी, ये टॉवेल हो गई, ये कारपेट हो गया, ये टोटल हो गया। ठीक है, और यहाँ ये टोटल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक्स को हम क्या मान रहे हैं, तो ये, वाई को ए, तो एक्स को 3a मानेंगे तो 15a हो जाएगा, और ये 5a हो जाएगा, ये 15a होगा, ये 5a होगा। ठीक है, दूसरी बात 5b तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, एक्स को यहाँ 3a माने हैं तो 12a होगा, और वाई को a माने हैं तो 3a होगा, 12a 3a, 12a 3a। अब देखो दो दो वेरिएबल में इक्वेशंस आएंगी, 5b और इधर भी था, हाँ भी था। देखो क्या बोल रहा है, टोटल में से ये 94 था, याद था आपको, और ये कितना था 19, याद है ना। तो 5a प्लस बी इक्वस टू 19, यही था ना, एक बार देख लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगा वापस से। ए और सी का कारपेट 19, ठीक है, और टोटल ए और सी का 94। ठीक है, टोटल ए और सी का देखेंगे तो कितना आएगा, ये बी में रिलेशन हमेशा यहाँ से 15 5 20, 20 है, 5b प्लस बी 6b इक्वस टू 94। देखो यहाँ से आ जाएगा, 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 20a हो जाएगा प्लस 4b इक्वस टू 76 आएगा, तो 20a प्लस 4b इक्वस टू 76। अब देखो यहाँ 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 माइनस करेंगे, यहाँ 2b आएगा, यहाँ कितना आएगा 8, 8 एक 18 आएगा, यानी 2b इक्वस टू 18, b इक्वस टू 9। b की वैल्यू 9 आएगी तो 5a इक्वस टू 10 होगा यहाँ से, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, समझिए। तो 5a की वैल्यू 2 आई तो ये 30 आएगा, ये 10 आएगा। ठीक है, ये 24 आएगा, ये 6 आएगा। b की वैल्यू 9 है तो ये 45 आएगा, और ये 9 आएगा। तो देखो 10 9 19, इसकी वैल्यू 19 है। अब तीनों की, अब 30 10 40 और 45 9 54, 40 और 54 कितना होता है 94, आ रहा है ना, सेटिस्फाई पूरा हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। बाकी क्वेश्चन थे, इधर 40 आ जाएगा, इधर 30 आ जाएगा, इधर 54 आ जाएगा, 16 9 25 आ जाएगा, 20 20 50, 40 90 99 इधर आ जाएगा। ठीक है, 124 यहाँ आएगा, 9 2 11, 9 5 14, 124, टोटल सेटिस्फाई, कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से कैसलेट सॉल्व किए जाते हैं। मुश्किल से 2.5 मिनट में कैसलेट सॉल्व हो जाता है, 2 से 2.5 मिनट। ठीक है, अब मुझे लगता है इतना आइडियल टाइम है, और किसी की कम प्रैक्टिस है तो वो 4 मिनट ले ले। ठीक है, इतने में भी क्वेश्चंस निकल जाते काफ़ी अच्छे, समझिए। तो इस पर क्वेश्चंस थे। अब ठीक, चलते हैं, डबल पाई चार्ट की डी आई थी एक, ये पहला पाई चार्ट है, ये दूसरा। अगर हम बात करते हैं पहले के, तो पहला वो है, इसमें से टोटल स्टूडेंट है, इसमें क्या है, इसमें बॉयज़ है, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है,
The first pie chart percentage distribution of total number of student in 4 school ABCD. The total number of student all 4 school together 600 टोटल स्टूडेंट हैं इसमें। 25 छक्का 150, 180, 180, 90 हो गए स्टूडेंट। यहाँ पे कितना आएगा? द सेकंड पाई चार्ट शोज द परसेंटेज रेशियो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं, ठीक है, 4 स्कूल में टोटल नंबर ऑफ बॉयज ऑल 4 टुगेदर 250। बॉयज कंप्लीट 250 है हमारे पास, ठीक है। 30 30 60 20, देखो ज्यादा तो नहीं हो रहा। 24 8 32 64 36 100, ठीक है। हम है इस पे कौन सा कलर लेके चलते हैं? रेड लेके चलते हैं, ठीक है। देखो 250 में 32% कितना होगा? 25 तुम 50, 25 थे 75, 5 80, 80 आएगा ये। 24 पंचे 120, 24 48, 48 12 60 होता है, 60 इसका आएगा, ठीक है। 150, 25 थे 75, 15 90, 90 यहाँ आएगा, ठीक। इससे 4% कम है ना, तो 25 को 100 यानी 10 ज्यादा होगा इसका, ठीक है। 25 अट्ठे 200 यानी 20 इसका आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास अगर मैं बॉयज दिया है, तो अगर हम गर्ल्स की बात करें यहाँ पे, तो गर्ल्स अगर निकालेंगे, इसमें ए है, बी है, सी है, डी है। अगर हम गर्ल्स निकालेंगे ए की, बी की, सी की, डी, तो क्या होगा? 150 माइनस 80 70, 180 माइनस 60 120, 180 माइनस 90 90, और 90 माइनस 20 70। ये गर्ल्स का डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो गर्ल्स का डेटा आ जाएगा। फिर बाकी के क्वेश्चंस थे उसमें, क्वेश्चन ज्यादा लेंदी नहीं थे यार। देखा आपने कैसे अरिथमेटिक वाले क्वेश्चंस कैसे थे, आपने देख लिया होगा ना। तो ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चंस थे, इसीलिए तो कट ऑफ आरबीआई असिस्टेंट को बहुत ज्यादा जाता है, उसका यही रीजन है, ठीक है। कम वैकेंसी, कट ऑफ ज्यादा, सिलेक्शन कम, समझ रहे हो ना, हाई कंपटीशन। तो इस तरीके से हमने यहाँ एक डबल पाई चार्ट कराई आपको, एक कैसलेट करा दी, यहाँ पे एक टेबल करा दी, दो करा दिया हमने ये अरिथमेटिक के क्वेश्चन, ठीक है गाइस। इतना ही पेपर मुझे तो मिल पाया है, बाकी और देख रहा हूँ, मिल जाएगा तो कराऊंगा। नंबर सीरीज वगैरह, सिंप्लीफिकेशंस वगैरह, ठीक है, और भी अरिथमेटिक। थैंक यू गाइस। क्लास कैसी लगी आप जरूर बताना, ठीक है, कमेंट करना आप। और गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, ठीक है गाइस।